सृष्टि के आदिकाल में जब ब्रह्मांड संतुलन पर था और त्रिदेव अपने अपने कर्तव्यों में लीन थे, तब नागलोक में नागराज वासुकी भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर कैलाश में निवास करते थे। क्योंकि वासुकी शिव के कंठहार थे और शिव उन्हें अपने हृदय के अत्यंत निकट मानते थे। वहीं दूसरी ओर गरुड़ देव भगवान विष्णु की सवारी और परम भक्त, जिन्होंने अपनी माता विंता को दासत्व से मुक्त कराने के लिए अमृत तक प्राप्त किया था और तभी से वे विष्णु के चरणों में समर्पित थे। परंतु नागवंश और गरुड़ के बीच प्राचीन वैर था, क्योंकि कद्रू और विंता के विवाद से सर्प और गरुड़ शत्रु बन गए। समय बीतने पर यह वैर शांत तो हुआ, पर समाप्त नहीं हुआ। एक दिन वैकुंठ से भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर लोक भ्रमण कर रहे थे। तभी मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ नाग निर्दोष जीवों को भयभीत कर रहे हैं। गरुड़ का रक्त उबाल मार गया। उन्होंने उन्हें दंडित करना चाहा, पर तभी नागों ने कहा कि वे नागराज वासुकी के आदेश से ऐसा कर रहे हैं। यह सुनकर गरुड़ को क्रोध आया और वे सीधे नागलोक पहुंचे, जहां वासुकी शिव के ध्यान में लीन थे। गरुड़ ने वासुकी को युद्ध की चुनौती दी। वासुकी ने शांत भाव से कहा कि वे शिव की शरण में हैं और बिना शिव की आज्ञा के कोई युद्ध नहीं होगा। पर गरुड़ का अहंकार जाग उठा और उन्होंने नागलोक में कोलाहल मचा दिया। नाग भयभीत होकर कैलाश पहुंचे और शिव से रक्षा प्रार्थना की। शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और वासुकी को कंठ से लगाकर कहा कि जो मेरी शरण में है उस पर कोई आघात नहीं हो सकता। उधर गरुड़ ने यह समाचार भगवान विष्णु को दिया कि शिव वासुकी का पक्ष लेकर अधर्म संरक्षण कर रहे हैं। विष्णु मुस्कुराए और बोले कि धर्म का निर्णय शरणागत वध से नहीं होता। पर गरुड़ के मन में पीड़ा थी, क्योंकि नागवंश ने सदा उनके कुल को अपमानित किया था। अतः विष्णु स्वयं कैलाश पहुंचे और शिव से कहा कि गरुड़ मेरे भक्त हैं और वासुकी के कारण उन्हें अपमान सहना पड़ा है, इसलिए न्याय आवश्यक है। शिव ने उत्तर दिया कि वासुकी मेरे कंठ का भूषण है और उनका अपमान मेरा अपमान है। इसी संवाद से वातावरण गंभीर हो गया और दोनों देव आमने सामने आ गए। कैलाश की पर्वत श्रृंखलाएं कांप उठी। आकाश में डमरू और शंख की ध्वनि गूंज उठी। विष्णु ने सुदर्शन चक्र धारण किया, जिसकी आभा से दिशाएं प्रकाशित हो गईं। शिव ने त्रिशूल उठाया, जिससे तीनों लोकों में भय फैल गया। गरुड़ और वासुकी दोनों पीछे हट गए, क्योंकि वे जानते थे कि यह युद्ध साधारण नहीं बल्कि लीला है। विष्णु ने कहा, हे महादेव, यदि गरुड़ को न्याय न मिला तो धर्म संकट में पड़ जाएगा। शिव बोले, हे नारायण, यदि शरणागत की रक्षा न हुई तो शिवत्व व्यर्थ है। और तभी युद्ध आरंभ हुआ। विष्णु ने दिव्य अस्त्र छोड़े, शिव ने उन्हें भस्म कर दिया। शिव के तांडव से पृथ्वी डोलने लगी। विष्णु ने योग बल से उसे स्थिर किया। त्रिशूल और चक्र के टकराव से ब्रह्मांड में प्रकाश फूट पड़ा। देवता भयभीत हो गए, ऋषि तप में लीन हो गए। युद्ध युगों तक चला, पर न कोई हारा न कोई जीता। अंततः भगवान विष्णु ने अपने वक्षस्थल से शिवलिंग प्रकट किया और कहा, हाँ महादेव, आप मेरे हृदय में वास करते हैं। और शिव ने अपने मस्तक गंगाजल लेकर विष्णु के चरण धोए और कहा, नारायण, आप मेरी चेतना हैं। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा और हरिहर स्वरूप प्रकट हुआ, जिसने कहा, गरुड़ और वासुकी दोनों मेरे ही अंश हैं। एक गति है, दूसरा स्थिरता। एक आकाश है, दूसरा पाताल। दोनों बिना एक दूसरे के अधूरे हैं। यह सुनकर गरुड़ ने वासुकी से क्षमा मांगी और वासुकी ने गरुड़ भ्राता स्वीकार किया। शिव और विष्णु ने युद्ध समाप्त कर सृष्टि को संतुलन का संदेश दिया कि जो भेद करता है वही अज्ञान में है, क्योंकि शिव और विष्णु अलग नहीं और गरुड़ तथा वासुकी भी वैर के नहीं बल्कि धर्म के वाहक हैं। और तभी से यह कथा लोकों में प्रचलित हुई कि यह युद्ध विनाश के लिए नहीं बल्कि एकत्व के ज्ञान के लिए हुआ था।